हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम पाठ्य योजना क्रमांक 6 बना रहे हैं। इससे पहले हम 5 इतिहास की पाठ्य योजना डाल चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसे विद्यालय, छात्र, अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समय, अवधि और प्रकरण डालना है। प्रकरण है वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बनाना है। फिर आगे आ जाएगा ये सामान्य उद्देश्य, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छात्रों को इतिहास के विषय में रुचि जागृत करना, छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को तथ्यों और राजनीतिक परिवेश के बारे में जानकारी देना, छात्रों को इतिहास का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में में छात्र वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति के बारे में लिख सकेंगे, छात्र वैदिक साहित्य को परिभाषित कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य में आ जाएगा छात्र वैदिक संस्कृति की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र वैदिक काल का वर्गीकरण कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आ जाएगा छात्र वैदिक संस्कृति की व्याख्या का उदाहरण देकर समीक्षा कर सकेंगे, छात्र वैदिक संस्कृति के महत्व को समझ सकेंगे। इसमें आ जाएगा शिक्षण विधि, व्याख्या सह प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में आ जाएगा चौक डस्टर, चार्ट बोर्ड आदि। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा छात्र वैदिक काल की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें आगे आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको इस तरह से तालिका बनानी है। क्रम संख्या, अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न है ये जिसमें प्रश्न पहला है भारत के कुछ भारत के कुछ मुख्य ग्रंथों के नाम बताइए। वेद, पुराण, रामायण व महाभारत। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। चारों वेदों के नाम बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो निरुत्तर है। उद्देश्य कथन में आ जाएगा बच्चों, आज की कक्षा में हम वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। इसी के आगे आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। इस तरह से आपको तालिकाएं बनानी है, 3 ब्लॉक बनाने हैं। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वैदिक साहित्य कौन से? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि को वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान अथवा पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान। वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक दौर का प्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता है। इस काल पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। इस दूसरे दौर में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। अब टीचर जो अध्यापिका जो है वो बीच बीच में प्रश्न पूछ रही है। तो प्रश्न क्या पूछेगी? वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि को वैदिक साहित्य कहते हैं। ये जो है छात्र व्यवहार में आ जाएगा इस तरह से। फिर अगला इसी में आगे चलते हुए, वैदिक संस्कृति का विकास। वैदिक साहित्य को समृद्ध होने में लंबा समय लगा। वैदिक साहित्य से हम वैदिक काल के लोगों के निवास के क्षेत्र, उनके खान पान व रहन सहन के विषय में जान पाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समाज के वर्ग। तो आर्य पहले छोटे छोटे कबीलों में बसे थे। कबीले छोटी छोटी इकाइयों में, जिन्हें ग्राम कहते हैं। कार्य के आधार पर समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। वैदिक काल और खान पान। तो वैदिक काल में सभी फसलों की खेती की जाती थी। वे दूध, मक्खन, घी, फल, सब्जियां, दालें, मांस भी भोजन में सम्मिलित थे। वे मधु तथा नशीला पेय भी पीते थे। उसके आगे आ जाएगा आर्थिक जीवन। तो वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, कला, हस्तशिल्प और व्यापार पर केंद्रित था। इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बैलों और सांडों को खेती करने एवं गाड़ियों खींचने के लिए उपयोग किया जाता था। रथ खींचने के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता था। प्रारंभिक काल में बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, धातु बढ़ई का काम इत्यादि व्यवसाय थे। छात्रों, आज हमने वैदिक संस्कृति का विकास, समाज के वर्ग, वैदिक काल के खान पान व उनका आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण के जो थे वो समाप्त हुए। अब आगे अगला पॉइंट आ जाएगा इसमें, श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश में हमने ये इस तरह से बनाया है। पुनरावृत्ति प्रश्न, वैदिक साहित्य कौन से हैं? वैदिक काल में विशेष रूप से किन देवताओं की पूजा होती है? वैदिक काल के कौन कौन से व्यापार होता है? कक्षा कार्य में हम कर लेंगे सही जोड़ी बनाइए। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर गृह कार्य आ जाएगा। तो प्रश्न, वैदिक काल के आर्थिक सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। एंड में जब पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है तो आपको हस्ताक्षर तालिका इस तरह से बनानी है: अध्यापिका हस्ताक्षर और विषय विशेषज्ञ हस्ताक्षर। तो यहाँ हमारी
पाठ्य योजना समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।